समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले 27 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद हैं। 87 मामलों में से 86 मामलों में उन्हें जमानत भी मिल चुकी है, मगर एक मामले में राहत अभी तक नहीं मिली है। पिछले 5 महीने से इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। ऐसे में बीते दिनों आजम खान के वकील इस लाचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए हाई कोर्ट को इस पर जल्द फैसला सुनाने की ताकीद की। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान जल्द ही सलाखों से बाहर आ सकेंगे, लेकिन आजम खान की रिहाई का ख्वाब जल्द ही टूट गया, क्योंकि रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में साल 2020 से चल रहे मुकदमे में, जिसमें आरोप था कि आजम खान की ओर से चलाए जा रहे ट्रस्ट रामपुर पब्लिक स्कूल की 3 अलग अलग शाखाओं को गलत दस्तावेजों के आधार पर मान्यता मिली थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा पर धारा 420 का आरोप लगाते हुए आरोपी बनाया था, मगर शिकायतकर्ता और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने जब दोबारा जांच की तो कई मामले नियम के विरुद्ध पाए गए। दरअसल नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत जिस अधिकारी की एनओसी लगाई गई थी, उसने अपना पत्र होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद दस्तावेज को फर्जी मानते हुए पुलिस ने आजम खान के खिलाफ धारा 420 समेत कई धाराएं लगाई हैं, जो कि बेहद गंभीर धाराएं हैं। इनमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। ऐसे में आजम खान की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। वहीं इस मामले के मुद्दई और बीजेपी नेता आकाश सक्सेना और हनी का क्या कुछ आरोप है, सुनिए। देखिए 2020 में जब हमारे द्वारा इनके जो कई शिकायतें थी, तो उसमें एक शिकायत ये भी थी कि आजम खान ने जो रामपुर पब्लिक स्कूल की जो मान्यताएं ली थी, उसमें कई कुछ सरकारी कागज़ कुछ ऐसे थे कि जैसे एक स्कूल के नाम जारी करवाकर और 3-3 स्कूलों की उसमें मान्यता ली गई थी, चाहे वो फायर की एनओसी रही हो या नेशनल बिल्डिंग कोड के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं वो रहा हो। तो इस तरीके की चीज़ों की जांच हुई, तो उस जांच में मार्च 2020 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जाता है अज्ञात के खिलाफ, और विवेचक द्वारा उसमें जांच करने के बाद उसमें तंजीम फातिमा के विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाती है। लेकिन हम लगातार तब से ये बात कहते आ रहे थे कि ये चार्जशीट गलत लगी है, क्योंकि इसमें और अभी जांच की आवश्यकता है। लेकिन तब उस चीज़ों को नहीं ध्यान दिया गया और प्लान वे में अगर कहें या जानबूझ के कहें, उसमें चार्जशीट लगा दी गई और उस केस को बंद करने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा से उसकी जांच शुरू हुई और उस जांच में ये पाया गया कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड का जो सर्टिफिकेट होता है, नियम के आधार पर स्कूल में वो सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी या आरईएस के द्वारा जारी किया जाता है। ए लेवल्स के बड़े अधिकारी से ऊपर उस सर्टिफिकेट को बनवाया जाता है। आजम ने वो सर्टिफिकेट फर्जी सीएनडीएस के आरके सुमन के हस्ताक्षर द्वारा बनाया गया। इसमें बहुत गहराई से इसमें जांच की गई और वो जांच में चीज़ों को सही पाया गया। उसके बाद उसमें आजम को 420, 467, 468, 471 और 120 बी में मुलजिम बनाकर और इसके वारंट आज जारी किए गए हैं। और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस तरीके की जो चीज़ें आजम ने, चूँकि हमेशा अगर आप देखेंगे कि इनके विरुद्ध जितने मुकदमे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुकदमे इन्हीं तरीके के हैं कि सरकारी कागज़ों में उसको प्लान कर उस कागज़ों को तैयार कर हमेशा अपना फ़ायदा उठाने के लिए इन चीज़ों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि सारे मामले को देखते हुए और इन्हीं सब चीज़ों में न्यायपालिका उचित फैसला लेगी। दरअसल आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने यतीम खाने को तोड़कर रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया था। सपा सरकार में एक कागज पर 3-3 स्कूलों की परमिशन ली गई थी। फर्जी कागजात बनवाकर स्कूलों की मान्यताएं ली गईं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सपा की सरकार के दौरान सत्ता के संरक्षण में सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया, कानून को ताक पर रखकर फर्जी तरीके से संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल आजम खान को राहत मिलना शायद मुश्किल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।